कैसी तेरी खुदगर्जी लास्ट एपिसोड। कैसी तेरी खुदगर्जी का एंड कैसा था? शमशेर का असल कातिल कौन था? कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड को देखा जाए तो कहने को तो ये 46 मिनट्स की एपिसोड थी, लेकिन इसमें नए सीन सिर्फ 4 थे। पहले हम 2 सीन जिनमें महक थी उनकी तरफ आते हैं। बाबा साहब की दी हुई 50% प्रॉपर्टी जैसा कि एक्सपेक्टेड था, महक ने उसको लेने से इनकार कर दिया और बहुत अच्छा किया। हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि महक अपनी हलाल की कमाई से अपने बेटे को पालेगी। महक की लुक वाइज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी। महक बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस एपिसोड में 3 साल का वक्त गुजारा गया। लास्ट सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जिसमें महक शमशेर की तस्वीर से बातें करती है। इस सीन में हमें फाइनली पता चला कि महक शमशेर के बारे में क्या फील करती है। महक शमशेर से कहती है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे से बिल्कुल डिफरेंट पालना चाहती हूँ, मैं इसे तुम जैसा नहीं बनाना चाहती। यानी शमशेर जितना भी बदल चुका था वो महक के म्यार पर कभी भी पूरा नहीं उतरा। वो महक के साथ जितनी ज़्यादतियाँ और उसके ख़ानदान के साथ जितना जुल्म कर चुका था वो महक कभी भी नहीं भूली और ना ही कभी पूरी तरह उसको माफ़ कर सकी। लेकिन महक साथ ही ये भी एडमिट करती है कि वो शमशेर से बेहद मोहब्बत करती है। जहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अगर महक को बेहद मोहब्बत है शमशेर से तो मोहब्बत में तो आप खून भी माफ़ कर देते हैं, तो महक कैसे शमशेर को अभी तक माफ़ नहीं कर सकी, ये चीज़ समझ नहीं आई। बहरहाल एंड पर हम महक को एज ए सिंगल वुमेन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखते हैं और वो अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश करेगी। लेकिन ये क्या कि महक के बाबा साहब फिर आगे बर्थडे मनाने के लिए, ये ख़ानदान जब भी बर्थडे मनाता है बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होता है। अब शमशेर की बर्थडे मनाई जा रही है। शमशेर के बेटे का नाम भी जैसा कि एक्सपेक्टेड था महक ने शमशेर ही रखा। तो अब चलते हैं शमशेर के असल कातिल की तरफ। शमशेर को बज़ाहिर तो गोली लगी थी, लेकिन असल में शमशेर महक के बाप की बदवाओं से मरा है। आप माने या ना माने, ये बंदा पूरे ड्रामे में एक दफ़ा भी आपको मुस्कुराता हुआ या खुश नज़र नहीं आया सिवाय फर्स्ट एपिसोड के, और लास्ट एपिसोड में फिर ये उतना ही खुश था। शमशेर की मौत पर इसका इत्मीनान साफ जाहिर हो रहा है कि ये शख्स बेहद खुश है कि शमशेर इस दुनिया से चला गया और मर गया। यकीनन इसने किसी न किसी टाइम पर शमशेर को मौत की बदवा ज़रूर दी होगी। अब दूसरा सीन बाबा साहब की डेथ वाला। बाबा साहब का अंजाम मौत है ये तो हमें पता था, लेकिन ये क्या कि परीज़ाद की तरह ही बाबा साहब ने खुद को गोली मार ली जिस वक्त अपने जुर्म का इतराफ़ किया। परीज़ाद में भी ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त नुमान एजाज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी तो उन्होंने कमरे में जाकर खुद को मार लिया था गोली चलाकर। तो बिल्कुल एक जैसा सीन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बाबा साहब को किसी डिफरेंट तरीके से मार देते। अब जहाँ पर हमें इतने ज़्यादा करैक्टर्स के फेसेस 5-5 मिनट तक दिखाए गए तो वहाँ दारा और फरवा को भी दिखा देते कि उनका क्या एंड हुआ था। लास्ट एपिसोड के हर सीन के एंड पर हर करैक्टर का चेहरा हमें 5-5 मिनट के लिए दिखाया जाता था। फरवा की बहन जो माफ़ी मांगने आती है महक से, इसकी भी हमारे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इन दोनों ख़वातीन को शमशेर से किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत है। ख़ासतौर पर फरवा की बहन, अगर उसको इतनी ही मोहब्बत थी तो उसको तो शमशेर के लिए मर जाना चाहिए था। इस लड़की की ज़िंदगी का तो एक ही मकसद था, शमशेर से शादी करना, तो इसे शमशेर का मज़ार बनवाना चाहिए था और काले कपड़े पहनकर उस पर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये मैडम तो यूएस से जा रही हैं। अब है चौथा सीन जो निदा और एहसन का था। चले इसमें 5-5 मिनट के लिए एक दूसरे का चेहरा देखने की तुक नज़र आती है कि ये शो करना था कि एहसन को निदा से मोहब्बत हो रही है और निदा को एहसन से। बहरहाल ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सास और बहू मिलकर काम करेंगे। बहुत से ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है कि या तो सास ही बेचारी किचन में जल रही है या बहू। यहाँ पर सास जो है वो बहू को कहती है कि तुम नाश्ता बना दो, मैं बर्तन धो दूँगी। तो इस तरह की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ना कि अगर की तरह के बूढ़ी माँ जो है वो नाश्ते बना के बहू को सर्व कर रही है और बहू बिस्तर तोड़ रही है हर वक्त। लास्ट एपिसोड में व्यूअर्स के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई कि लास्ट एपिसोड यूट्यूब पर और टीवी पर नहीं लगी, बल्कि इसको एक ऐप ARYZip ऐप पर अपलोड किया गया। जब आपके व्यूअर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ड्रामा बनाने वालों से हमारी दरख्वास्त है कि आखिरी एपिसोड पर आके व्यूअर्स को जिच मत किया करें। जैसे आप बाकी सब एपिसोड्स नॉर्मली अपलोड कर देते हैं उसी तरह ये एपिसोड भी अपलोड कर देते तो बखुदा आपके मुनाफे में कोई भी कमी नहीं आनी थी। आपको कैसी तेरी खुदगर्जी का एंड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा।